नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। देश की राजनीति में आज एक बड़ा दिन है। कांग्रेस की फायर ब्रिगेड लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किया है। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति में एंट्री 1999 में ही हो गई थी, पर वो सक्रिय राजनीति में कम नजर आई। लेकिन आज लोकसभा का नामांकन करने के बाद प्रियंका गांधी राजनीति में पूरी तरह नजर आएंगी। इसी पर कुछ सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मिस्टर मुकेश वत्स। सर, स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। धन्यवाद निशांत। सर, प्रियंका गांधी के नामांकन से क्या आप उनकी राजनीति में एंट्री मानते हैं? निशांत, आप ठीक कह रहे हैं। प्रियंका गांधी की सक्रियता जो है राजनीति में आज से शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने 1999 में राजनीति में एंट्री की थी और राजनीति में एंट्री वो बहुत कम दिखाई देती रहीं। हालांकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी रहीं और कई राज्यों की प्रभारी रहीं, लेकिन सक्रिय राजनीति में वो कम दिखाई दी। लेकिन आज लोकसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ से उन्होंने नामांकन किया है और नामांकन के बाद अब उनको लोकसभा में देखा जाएगा अगर वो जीतती हैं तो। और लोकसभा में आने का मतलब है कि सक्रिय राजनीति में उनका कदम बढ़ना, और ये भारतीय इतिहास में बहुत लंबे समय के बाद हो रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा की जो है लोग डिमांड करते रहे कि वो राजनीति में आए, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में नहीं रही। अब जो है उन्होंने लगा कि अब कांग्रेस को उनकी ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने जो है आज अपना नामांकन कर कांग्रेस की सक्रियता राजनीति में कदम बढ़ाए हैं। निशांत सर, लोकसभा के नामांकन से 2 दिन पहले प्रियंका गांधी वरुण गांधी से मिलने गई थी। क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री होने वाली है? बड़ा अच्छा सवाल है निशांत। देखिए, वरुण गांधी से उनके मधुर रिश्ते रहे शुरू से। कांग्रेस और मेनका गांधी के बीच में क्या रहा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वरुण गांधी को वो हमेशा बहुत अपने नज़दीक पाती थी और उनका भाई है। और उन राजनीति में एंट्री करने से पहले उन्होंने अपने भाई से सलाह ली और मुझे लगता है कि वरुण गांधी ने उनको कहा होगा कि जाइए, आप राजनीति में आपकी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि वरुण गांधी के इस संदेश के बाद ही उन्होंने जो है राजनीति में एंट्री की। अच्छी बात है अगर उन्होंने अपने परिवार के एक प्रमुख सदस्य से राजनीति में जाने की सलाह ली। अच्छा, मैं कदम मानूंगा प्रियंका गांधी का कि राजनीति में जाने से पहले उन्होंने अपने सभी परिवारजनों की राय ली और एंट्री की। निशांत सर, वरुण गांधी और प्रियंका गांधी की इस मुलाकात को आप रणनीति या राजनीति किस रूप में देखते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। रणनीति भी हो सकती है, राजनीति भी हो सकती है। राजनीति तो देखिए, ये नेता हैं तो राजनीति तो करेंगे ही। रणनीति देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, जो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। देश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तय करता है देश की राजनीति। निशांत, और वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय लीडरशिप में रहते हैं। वो सरकार की योजनाओं के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार में रह के सरकार के खिलाफ बोलना निशांत बहुत बड़ी बात है। वरुण गांधी हमेशा पीलीभीत से सांसद रहे, तब वो उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बोलते थे, देश की सरकार के खिलाफ बोलते थे, और जो देश में माहौल चल रहा उसके खिलाफ बोलते थे। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की ये मुलाकात कहीं वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश में एक बड़े प्रमोशन के या प्रमोट के तौर पर ना राजनीति में ले आए। कांग्रेस में देखिए, कभी भी वरुण गांधी के लिए रास्ते खुले हुए हैं, कभी भी वो कांग्रेस में एंट्री, क्योंकि एक ही परिवार है और एक ही परिवार शुरू से कांग्रेस चलाता आया है। वो अलग बात है, मेनका गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी में सांसद रहीं, मिनिस्टर रहीं, लेकिन कभी भी कांग्रेस के खिलाफ वरुण गांधी ने कभी कुछ नहीं बोला, कभी कांग्रेस के आलोचना नहीं की। तो शुरू से ही लोग मानते थे या जानते थे कि भाई वरुण गांधी एक ना एक दिन कांग्रेस में वापसी करेंगे। और प्रियंका गांधी जिस तरह से कांग्रेस में उनको लाने के लिए शुरू से इच्छुक थी, वो चाहती थी कि वरुण गांधी की कांग्रेस में वापसी हो। तो मुझे लगता है ये जो मुलाकात है, कुछ ना कुछ बड़ा संदेश है। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है और देश की राजनीति में अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आए तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा कदम कांग्रेस का होगा, क्योंकि एक लीडरशिप कांग्रेस को मिलेगी। देखिए, दक्षिण भारत में अगर लोकसभा का चुनाव जीतती है, दक्षिण भारत की राजनीति में प्रियंका गांधी धुआंधार बैटिंग करेंगी। और राहुल गांधी तो बड़ा चेहरा है ही है, सबको पता है, जिस जैसे उन्होंने पदयात्रा की, वो सारी चीज़ें की। तो मुझे लगता है कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में अगर आते हैं तो कांग्रेस को बहुत एनर्जी मिलेगी। निशांत,
सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में प्रियंका गांधी को क्या जनता दीदी और दीदी कहते सुनेंगी? क्या देश की राजनीति में एक और दीदी की एंट्री हो गई है? अच्छा आस्पद सवाल है निशांत। प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली बड़ी मधुर रहती है। जब वो बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने जब भी संबोधन किया तो बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से ही संबोधन करते हैं, दीदी ओ दीदी। तो मुझे लगता है कि अभी झारखंड और महाराष्ट्र का जो चुनाव हो रहा है तो देश की राजनीति में एक और दीदी की एंट्री हुई है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपनी जैसे उनकी भाषा शैली है उसी का संबोधन मुझे लगता है करेंगे और जनता को फिर से दीदी ओ दीदी सुनने को मिल सकता है। निशांत, सर, प्रियंका गांधी यहाँ से जीत कर क्या कांग्रेस को वो एनर्जी दे पाएंगी जिसकी कांग्रेस को अभी ज्यादा जरूरत है? देखो, प्रियंका गांधी की एक छवि है। प्रियंका गांधी ने राजनीति में जब भी वो कहीं जाती हैं उनके बड़े अच्छे लोगों से रिलेशन होते हैं, वो पब्लिक के बीच में रहती हैं, पब्लिक के बीच में घुस जाती हैं। तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एनर्जी तो कांग्रेस को मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी पूर्ण रूप से अगर राजनीति में आएंगी, देखिए लोकसभा का चुनाव जीतेंगी तो उनको आना ही पड़ेगा, और पूर्ण रूप से राजनीति में आने का मतलब है कांग्रेस को सही मायने में एनर्जी मिलेगी। निशांत, सर, प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री क्या झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर भी फर्क डाल पाएगी? बिल्कुल डाल पाएगी। उनकी इस एंट्री ने जो है विपक्षी दलों के चेहरे मुझा दिए हैं, क्योंकि सारे लोग जानते हैं, सारी राजनीतिक पार्टी जानती है कि प्रियंका गांधी की क्या छवि है, पब्लिकली क्या छवि है, और वो एक फायर ब्रिगेड नेता है। जब भी वो कहीं जनसभा को संबोधित करती हैं तो बहुत लोगों पे प्रभाव डालती हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी प्रियंका गांधी कुछ कांग्रेस के लिए अच्छा कर पाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। निशांत, सर, लोकसभा जीतने के बाद प्रियंका गांधी का क्या कांग्रेस में मुख्य चेहरा होगा? वो लीड रोल में आएंगी सामने? मुख्य चेहरा तो बन गई हैं वो। आज नामांकन करने के बाद निशांत, मुख्य चेहरा तो प्रियंका गांधी कांग्रेस का बन गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पब्लिक शुरू से ही, देश की जनता शुरू से ही उनको राजनीति में एंट्री चाहती थी। आज उन्होंने लोकसभा का जो नामांकन किया है तो आज उनकी जो है सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई और वो प्रमुख चेहरा कांग्रेस का है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। निशांत, सर, क्या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस को पीएम चेहरा मिल गया है? हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद कोई भी ताकतवर महिला देश की राजनीति में नहीं रही। इंदिरा गांधी के बाद देश की राजनीति की कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी में वो दमखम है कि वो देश की राजनीति में अपना कदम बढ़ाकर और देश की प्रधानमंत्री तक का जो सफ़र है वो तय कर सकती हैं। और मैं निशान कहूँगा कि वो एक अच्छी प्रधानमंत्री होंगी, क्योंकि इंदिरा गांधी की छवि के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा जाता है देश की राजनीति में। निशांत, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे सवालों के काफ़ी अच्छी तरीके से जवाब दिए। ऐसी और चर्चाओं के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।